मंदिरों में शिवलिंग होता है, लोगों के पूजा पाठ करने जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कोई बेलपत्र, कोई फूल, कोई माला, कोई जल, कोई दूध, सब अपनी इच्छा से चढ़ाते हैं कुछ ना कुछ। तो उसके क्या फल हैं और कैसे चढ़ाना चाहिए, तो ये सब आप कुछ बताएं ताकि लोगों को ये सही अनुमान रहे कि वो सही तरीके से चढ़ा भी रहे हैं या फिर नाम कर रहे हैं अपने चढ़ाने का, पूजा स्वीकार होती भी है या नहीं होती है। तो ये सब आप मुझे बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और कुछ यानी अगले महीने में से अगले महीने के बाद अगला जो है आ रहा है शिव जी का, वो भी आ रहा है, इस पे लोग बाग अपना केदारनाथ खुला हुआ है, अमरनाथ खुलेगा, शिव सावन आ रहा है, तो लोगों की आस्था भी बढ़ेगी और लोग उसके लिए प्रस्थान भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे। सोमवार में लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर। तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, शिव जी पर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शिव जी पे जाते हैं तो हम कहीं अपराध तो नहीं कर रहे जल चढ़ाते हुए। पहले तो ये ध्यान करना चाहिए कि हम जल कैसे चढ़ाएं। जैसे अंदर गए, शिव की लिंग को बना हुआ शिवलिंग की प्रतिमा है, माता जी की भी जो है वो प्रतिमा है, उसी में होती है। सर्वप्रथम हमको पहले गणेश जी भगवान पर जल अर्पित करें और उसके बाद कार्तिक स्वामी का होता है बगल में, फिर नंदी होते हैं, फिर पार्वती होते हैं, क्रम से ऐसे। तब लास्ट में जो है शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएं और फिर ऊपर जो है होते शेषनाग, उनके ऊपर करके। अब जल चढ़ाने के बाद बचा हुआ, 5 देव की पूजा हो ही गई, पूजा करते हैं आप लोग, बचा हुआ जल लहरी से जरूर लाएं, खाली लोटा न ले जाएं, घर पर उसमें पाप लगता है। तो वो चाहे एक एक बूंद हो प्रसाद। तो अब देखिए कि उस पर लोग शहद भी चढ़ाते हैं। शहद का क्या मतलब? शहद चढ़ाते हैं वाणी की मधुरता के लिए, वाणी की मधुरता के लिए। और उसमें गन्ने का रस चढ़ाते हैं। गन्ने के रस का क्या मतलब है? परिवार में जो है प्रेम भाव रहेगा। गेहूं चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, देखा होगा आपने, गेहूं चढ़ाते हैं। क्यों? गेहूं चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अलग अलग जो चंदन चढ़ाए जाते हैं उनका भी अलग अलग महत्व होता है। कमल गट्टे का बीज भी चढ़ाते हैं, वो जो लक्ष्मी की प्राप्ति के होते हैं। काले तिल चढ़ाते हैं, समस्त पापों को दूर करने वाले होते हैं। चमेली का तिल चढ़ाते हैं, वो जो है सब दुख दूर होते हैं उससे। और अक्षत चावल चढ़ाते हैं आयुष रोग धन हेतु के लिए। केसर चढ़ाते हैं वो दाम्पत्य जीवन के लिए। हर श्रृंगार के फूल भी चढ़ाते हैं ऐश्वर्य और सुख शांति के लिए। गूगल जो सारे टुटका टिमना वगैरह सब और व्यापार की वृद्धि होती है। अब देखो, सफेद चंदन चढ़ाते हैं, सफेद चंदन चढ़ाते हैं बहन जी, भक्ति पैदा होती है। लाल चंदन चढ़ाते हैं, पति पत्नी में प्रेम होता भैया। हाँ, और पीला चंदन समाज में प्रतिष्ठा देता। आंवला चढ़ाते हैं, दीर्घ आयु होती है उससे। और खसखस चढ़ाते हैं, उससे माधुरता।